अगर आपके घर में बहुत सारे पौधे हैं, अगर आपने ज़मीन के अंदर पौधे लगा रखे हैं या गमलों के अंदर ज़्यादा पौधे जब होते हैं तो फिर स्नेल्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं। छोटे छोटे से स्नेल्स होते हैं, स्लग्स होते हैं, जो हमारे पौधों को नुकसान पहुँचाते ही रहते हैं। इनसे पौधों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने बीज लगा रखे हैं और वो उग गए हैं, छोटे छोटे पौधों पर इनका रात के टाइम अटैक होगा तो ये ऊपर वाले सारे पत्ते ही खा जाएंगे और चिपचिपा सा एक लिक्विड भी छोड़ देते हैं, जिस वजह से पौधों की जान चली जाती है। इनको मारना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिकली भी कंट्रोल कर सकते हैं और केमिकली भी। लेकिन आज की वीडियो में बहुत आसान सा टोटका आपको बताने वाला हूँ, स्नेल्स को कैसे आपने मारना है। बरसाती मौसम में और ऐसे जगह पर जहाँ पर ज़्यादा नमी बनी रहती है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। देखते ही देखते चंद ही दिनों के अंदर अंदर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल सिप्पी जैसा दिखता है ये। इसके छोटे छोटे से बच्चे भी होते हैं जो कि रात के टाइम आपको देखने पर नज़र आते हैं, गमलों के बाहर वाली साइड पर जहाँ पर नमी ज़्यादा बनी रहती है, या फिर रात के टाइम जब अपने गार्डन में आते हैं तो मिट्टी के ऊपर बहुत सारी सिपियाँ आपको देखने पर मिलती हैं। तो वो यही स्नेल्स होते हैं। इनको ख़त्म करने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि 1 लीटर पानी आप ले लीजिए और उसके अंदर जो किचन में आप नमक इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 1 टीस्पून आप डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में सिर्फ 1 टीस्पून या फिर 1.5 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं। ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने कौन सा मिट्टी में बहुत सारा नमक वाला पानी डालना है। हमने सिर्फ स्प्रे करना है उस एरिया में जहाँ पर स्नेल्स होंगे, या स्नेल के ऊपर डालेंगे तो वो मर जाएंगे। गमले के बाहर वाली साइड पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। वैसे सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा पौधों को भी चाहिए होता है, तो इसी बहाने नमकियात यानी मिनरल्स पौधे की जड़ों को भी मिल जाएंगे। क्योंकि नमक एक मिनरल है, ज़मीन से निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, पत्थर होता है जिसको पीस कर नमक बनाया जाता है। अगर सी साल्ट है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि सी साल्ट में बहुत सारे मिनरल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो इसको डिज़ोल्व कर लीजिए अच्छे से और इसका स्प्रे हम करेंगे अब स्नेल के ऊपर। बस इतना काफ़ी है। अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करना चाहते तो एक चुटकी लीजिए, जिस एरिया में लगता है स्नेल है वहाँ पर मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए चुटकी की मदद से। नमक जहाँ जहाँ पर रहेगा वहाँ पर स्नेल्स अगर होंगे तो वो मर जाएंगे, क्योंकि स्नेल्स के लिए ये जहर है। अभी ये छुप गया है अपने शेल के अंदर, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा बाहर नमकीन पानी होगा। अगर पानी मिट्टी के अंदर चला भी गया लेकिन उसका असर तो मिट्टी के ऊपर होगा, तो ये यहीं पर मर जाएगा। अब स्नेल गुड बाय। मेरी दूसरी छत के ऊपर जहाँ पर ट्रॉपिकल गार्डन है, वहाँ पर ग्रो बैग्स के ऊपर बाहर वाली साइड पर आप देख सकते हैं ये भी स्नेल है और इसके छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर चिपके होते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी छोटा सा स्नेल है। जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर स्नेल ज़रूर आएंगे। तो जहाँ पर आपको लगता है वहाँ पर आप नमक वाले पानी का स्प्रे कर सकते हैं। नमक ज़्यादा डालें तो अच्छा है, कम डालेंगे तो थोड़ा असर कम होगा। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा पानी मिट्टी में नहीं डालना, और ना ही नमक वाले पानी का स्प्रे हमने पत्तों के ऊपर करना है, ना ही फ्रूट ना ही फूल के ऊपर। सिर्फ उस जगह पर मिट्टी के ऊपर या दीवार के ऊपर जहाँ पर आपको लगता है कि स्नेल हो सकता है या उसका अटैक इन फ्यूचर हो सकता है, वहाँ पर आप इसका इस तरह पानी का शावर कर देंगे। तो यहाँ पर स्नेल अगर आएंगे तो मर जाएंगे। अबल तो जो आए हुए हैं वो मर जाएंगे, लेकिन नए स्नेल्स यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर नमक वाला पानी का असर होगा। लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो बारिश की वजह से ये पानी धुल जाएगा, नमक का असर ख़त्म हो जाएगा, तो आप दोबारा से इसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा तरीका था स्नेल को मारने के लिए। बस नमक का इस्तेमाल कीजिए पानी के साथ। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।